Hello student, today we will discuss about the vapor pressure of solid liquid solution or Raoult's law for non-volatile solute. In previous video we discussed about the Raoult's law for volatile solute. Volatile मतलब where both the components solute and solvents are volatile. But in this video we discuss about the non-volatile solute. Means non-volatile solutes are those which does not convert into vapor before their boiling point. Boiling point से पहले जो vapor में convert नहीं हो पाते हैं they are called non volatile solute. एग्जाम्पल जैसे लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, शुगर, यूरिया, etc. एंड सो मैनी, मतलब देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. जनरली यदि देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूट्स आर नॉन वोलेटाइल. तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं किसी सॉल्वेंट में, वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि वेपर प्रेशर बिकम्स क्वाइट डिफरेंट देन द प्योर सॉल्वेंट. प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है. अब यहाँ पर देखिए, जैसे सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, उसका कंट्रीब्यूशन होगा, जो वेपर प्रेशर होगा, इट इज इक्वल टू द PA नॉट. It is the vapor pressure of pure solvent, and solvent is volatile in nature. However, in this solute is non-volatile, so vapor pressure is 0. यहाँ पर solute का contribution vapor बनाने में नहीं है, मतलब there is no contribution in the vapor formation of the solute. solute का vapor नहीं बनता है क्योंकि due to the non-volatile nature, इसलिए यहाँ contribution नहीं होगा. तो इसका जो है PB नॉट की जो वैल्यू होगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इज 0. अब यहाँ पर देखिए हमने दोनों को मिक्स कर दिया, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी. तो जो भी यहाँ पर वेपर बनेगा इन सॉल्यूशन, द वेपर ओनली फॉर्म्ड बाय द सॉल्वेंट. यहाँ पर जो वेपर बनेगा वो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स के द्वारा बनेगा, नॉट बाय द सॉल्यूट पार्टिकल्स. यहाँ सॉल्यूट पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 0 है, तो सॉल्यूट के द्वारा कोई भी वेपर नहीं बनेगा. इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है PAP इज इक्वल टू, मींस P इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, बिकॉज PB इज इक्वल टू 0 हो गया है, सॉल्यूट का वेपर बना ही नहीं है. तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के इक्वल होना चाहिए. तो सॉल्वेंट के इक्वल तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है इसके बराबर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होना चाहिए. बट जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. लेकिन एक्चुअल कंडीशन तो यहाँ पर देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन would be equal to the vapor pressure of solvent. इसके बराबर होना चाहिए कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है उसी के बराबर सॉल्यूशन का. बट हाउएवर क्या है, एक्चुअल में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या प्योर सॉल्वेंट. यहाँ लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अमाउंट दोनों में इक्वल है, जितना प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है वही सेम सॉल्वेंट हमने दूसरे सॉल्यूशन में ट्रांसफर कर दिया, फिर भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है. व्हाई? बिकॉज इवापोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना. ग्रेटर द सरफेस एरिया लार्जर इज द वेपर प्रेशर. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा. So there are some surface occupied by also solute particles in solution. Solution में जैसे कंटेनर का साइज सेम है, यहाँ भी मान के चलिए कि ये कंटेनर ये कंटेन दोनों इक्वल साइज के हैं. तो जितना सरफेस यहाँ अवेलेबल है सॉल्वेंट के लिए, इतना सरफेस यहाँ सॉल्वेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सरफेस कुछ सरफेस एरिया आल्सो ऑक्यूपाइड बाय सॉल्यूट पार्टिकल्स. सम सरफेस यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स के द्वारा है. तो सॉल्यूशन के केस में यह है कि सरफेस एरिया इवापोरेशन के लिए सॉल्वेंट के लिए कम मिल पा रहा है, जबकि प्योर सॉल्वेंट वाले में जो ग्रेटर सरफेस एरिया है. यही कारण है
कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ तो यह है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, बट इन एक्चुअल द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पर जैसे, लेकिन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो अकॉर्डिंग टू यदि यहाँ पर रॉल्स लॉ देखें, रॉल्स लॉ स्टेटमेंट, अभी पहले P इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है PA, एक्चुअल में P इज इक्वल टू PA है, और PA इज इक्वल टू हो जाएगा PA नॉट XA, जितना पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वही हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज इक्वल है, मीन्स PA हो या P बराबर दोनों इक्वल है, तो ये हो जाएगा वैल्यू PA नॉट XA। अब हम यहाँ से रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट दे सकते हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये जैसे P, हम ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या PA नॉट XA ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो दोनों ही सेम है। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, तो दोनों केस में सेम है बिकॉज PA नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू। देन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने ये फाइंड किया था PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA या P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, क्योंकि यहाँ पर P इज इक्वल टू PA, दोनों इस केस में सेम है, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वही सॉल्यूशन का है, बिकॉज देयर इज नो कंट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट। तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम आगे भी इसको जो है और थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप जैसे जैसे यहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे सॉल्यूशन में, ग्रेटर सरफेस एरिया विल ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट and the vapor pressure of the solution decreases as the amount of non-volatile solute increases। जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लिया जाएगा, इवापोरेशन के लिए, सॉल्वेंट के इवापोरेशन के लिए कम सरफेस मिलेगा, और जैसे कम सरफेस मिलेगा वेपर प्रेशर और भी कम होता जाएगा। तो कितना मिलाने पर कितना कम होता जाएगा, इसको भी हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारा रिलेशनशिप था P इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, हम वी ऑलरेडी नो जैसे XA की जगह पर 1 माइनस XB भी हम रख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम ये वैल्यू रख दें XA की जगह पर 1 माइनस XB, क्योंकि हमें यहाँ पर जो रिलेशनशिप फाइंड करना है वो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करेंगे। तो ये वैल्यू इधर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा PA नॉट इंटू 1 इज इक्वल टू PA नॉट माइनस PA नॉट इंटू XB, ये हो जाएगा PA नॉट इंटू XB, ये PA। अभी हम PA नॉट को इधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा PA माइनस PA नॉट इज इक्वल टू माइनस PA नॉट XB, ये वैल्यू आ गई। अब ये इस तरफ भी माइनस साइन है, इस माइनस साइन को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा PA नॉट, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस में और ये वाला प्लस में, तो इसको हमने पहले लिख लिया PA नॉट माइनस PA इज इक्वल टू PA नॉट XB। PA नॉट को इधर नीचे लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट इज इक्वल टू
XB। तो PA नॉट माइनस PA, इट इज द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो PA नॉट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, PA मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट या पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं नॉन वोलेटाइल केस में। XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब PA नॉट माइनस PA इट इज इक्वल टू द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये था प्योर सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का कितना था और सॉल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर है, जो भी इसमें कमी आई है माइनस कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितना वेपर प्रेशर लोअर हुआ है, कम हुआ। इसी तरह से यदि हम इसको फिर से निकाल PA नॉट माइनस PA अपॉन PA नॉट, इस पूरे टर्म को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यदि हम यहाँ पर अल्टरनेटिव फॉर्म में या मॉडिफाइड फॉर्म में इसी रॉल्स लॉ को यदि स्टेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा ये। तो रॉल्स लॉ इन मॉडिफाइड फॉर्म हो जाएगा द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यह रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन containing the non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solute at a given temperature, या फिर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। दोनों ही चलेगा यहाँ पर, इक्वल टू द या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स जैसे जैसे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर और भी मतलब जो है वहाँ पर कम होता जाएगा। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ के यदि दोनों को कंपैरिजन करें तो दोनों में ही एक सिमिलरिटी पाई जाती है। अब सिमिलरिटी क्या है उसको भी देख सकते हैं। सिमिलरिटी के बारे में कि हमने जो हेनरी लॉ पढ़ा हुआ है या ये भी रॉल्स लॉ है, PA इज इक्वल टू जैसे PA नॉट XA, और वहाँ पर था P इज इक्वल टू KHX। तो दोनों ही सिमिलरिटी दोनों में ये है कि इन बोथ द लॉज, ये है रॉल्स लॉ और ये है हेनरी लॉ। In both the cases, the pressure is directly proportional to the mole fraction of the component. ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक और इसमें है both are applicable only for volatile component. volatile component के लिए ही दोनों applicable हैं। इसमें से नॉन वोलेटाइल के लिए दोनों के दोनों एप्लीकेबल नहीं है, ना तो रॉल्स लॉ और ना ही हेनरी लॉ। तो ये एक डिफरेंस है दोनों में कि दो बोथ आर एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट एंड इट इज आल्सो ए लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। ये रॉल्स लॉ का लिमिटेशन भी है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब यदि हम डिफरेंसेस देखें दोनों लॉज में, रॉल्स और हेनरी में, तो दोनों में सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का डिफरेंस है। एक में प्रोपोर्शनलिटी के रूप में वेपर प्रेशर ऑफ प्योर फॉर्म है और दूसरे में प्रोपोर्शनलिटी है KH। KH मीन्स हेनरी कांस्टेंट। तो दोनों में ये एक डिफरेंस भी है। तो देयर आर सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस बिटवीन द रॉल्स लॉ एंड हेनरी लॉ। अभी इसके आगे है रॉल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो अकॉर्डिंग टू यदि हम जैसे रॉल्स लॉ अभी आपने देखा है, रॉल्स लॉ, तो ये स्पेशल केस में कब होगा, किस कंडीशन में स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू यदि हम रॉल्स लॉ देखते हैं, P इज इक्वल टू या A इज इक्वल टू PA नॉट XA या फिर PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। यदि सॉल्यूट यदि वोलेटाइल है तो इस तरह से भी हो जाएगा। और हेनरी लॉ में जैसे आपने देखा P इज इक्वल टू KHX, तो दोनों में आपने सिमिलरिटी देखी कि दोनों मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों जगह पर पार्शियल प्रेशर, और दोनों के दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए एप्लीकेबल है। दोनों में डिफरेंस था सिर्फ कांस्टेंट का। यहाँ पर कांस्टेंट
डिफरेंट डिफरेंट है। तो रॉल्स लॉ बिकम एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ इन विच KH becomes equal to the PA नॉट। यदि मान लीजिए KH की वैल्यू PA नॉट के इक्वल हो जाती है या प्योर कंपोनेंट के इक्वल हो जाती है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, देन तो दोनों का वैल्यू लगभग सेम हो जाएगा। तो मीन्स वहाँ पर रॉल्स लॉ हेनरी लॉ को भी फॉलो करेगा या हेनरी लॉ रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो जो जनरली जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, ये देखा गया है कि द सॉल्यूट्स विच बिहेव आइडियली अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, जो हेनरी लॉ के जो लिए जो सॉल्यूट आइडियल होते हैं उन केसेस में सॉल्वेंट आल्सो बिहेव आइडियली अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग उन केसेस में वो भी आइडियल, सॉल्वेंट भी आइडियल हो जाता है। लेकिन जहाँ पर रॉल्स लॉ किसी सॉल्वेंट को आइडियल बताता है, उस कंडीशन में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूट आइडियल हो जाए। मीन्स यदि रॉल्स लॉ ने एक सॉल्वेंट को आइडियल बताया, उसमें एक सॉल्यूट मिक्स किया, तो हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग ये जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूट आइडियल ही होगा या उस आइडियल को ओबे करेगा। जबकि इसका अपोजिट है, यदि हेनरी लॉ ने ये बताया कि कोई सॉल्यूट आइडियल है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ द सॉल्वेंट ऑफ दैट सॉल्यूशन इज आल्सो आइडियल, उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट आइडियल ही होगा। और जैसे जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाता है, इसके कंपोनेंट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंचते हैं, इसके कंपोनेंट ज़्यादा से ज़्यादा आइडियल होते जाते हैं। तो एट वेरी इनफाइनाइट डाइल्यूशन द सॉल्वेंट बिहेव्स रॉल्स लॉ, वेयर एज सॉल्यूट ओबेज हेनरीज लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्वेंट जनरली क्या करते हैं, ये है रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि सॉल्यूट जो है हेनरी लॉ को फॉलो करते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बहुत ही मतलब जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, लगभग कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, जीरो के लगभग पहुंचने वाला हो, तब उस कंडीशन में। तो यहाँ पर हमें दोनों ही केसेस में ये पढ़ना है, रॉल्स लॉ को वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए, वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए भी और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। तो हमने इस बारे में इस वीडियो में आपको रॉल्स लॉ इन नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, जबकि रॉल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन वोलेटाइल, बट वहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं उसका यूज करके ओनली। तो ये लिमिटेशन था रॉल्स लॉ का कि ये अनेबल टू, मतलब इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।